राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। हम जीवों को चेताने के लिए उस मालिक ने राधा स्वामी का रूप धारण करके हमारे सामने आए हैं और हमें सत्संग से, सेवा से, भक्ति से, सुमिरन भजन से जोड़ा है। अब देखो भाई, हम इतने सारे सत्संग सुनते आए हैं और हमने सेवा भी की है, नामदान मिलने के बाद हमने सुमिरन भजन भी किया है और कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो जैसा है वैसा ही है। ऐसा क्यों है? ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम कब से सत्संग सुन रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं, पता नहीं कितने अरसे से नाम का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त फिर भी अपने स्वभाव को नहीं त्याग पाता। देखो, गुरु कहते हैं हम चाहे कितने भी भोगों को भोग लें, फिर भी मन तृप्त क्यों नहीं होता? आप सोचो, क्या चुंबकीकरण है इस संसार की माया में जो हमें अपनी ओर खींचे रहती है। हम कर्म कितने भी करते रहें, फिर भी हमारे कर्मों की लहर उठती रहती है। एक काम पूरा होने पर दूसरे कर्म को करते हैं, चाहे कर्म भले हो या बुरे। इसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती और मन लालच ही करता रहता है कि अब ये कर लो, अब वो कर लो। इसीलिए ना हमारे अंदर से ये लालच जाता है, ना लोभ जाता है, ना क्रोध जाता है, ना वासना जाती है, और हम जितने कल जैसे थे वैसे ही आज हैं। इसीलिए आज ये सत्संग करने की जरूरत हुई कि भाई देखो, गुरु ने हमें चेताया, हमें नामदान भी दिया, उसके बाद हम रोज गुरु भक्ति भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यदि मन का स्वभाव ही नहीं बदला, हमारे चित्त को शांति ही नहीं हुई, तो भाई फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? सच्ची भक्ति सिर्फ सत्य को अपनाती है, दूसरी चीज को नहीं। भक्ति करने के लिए अपने मन को स्थिर रखकर संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन छोड़ दो, यही तो गुरु भक्ति है। वही काम करें जिससे गुरु की, परमात्मा की याद बनी रहे। उन कामों को तत्काल छोड़ दो जो गुरु भक्ति से दूर ले जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्त मोह जग कभी न काटा जाए। बगैर गुरु भक्ति के संसार का मोह कभी नहीं काटा जा सकता। इनका जो लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हैं, ये हमारे पीछे पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो, कि भाई पौ फटे इससे पहले दिन चढ़े, गुरु भक्ति कर लो, बाकी सारे उपाय करो। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन की प्रवृत्ति नहीं बदल रही है। थोड़ी सी भक्ति भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। हम यदि थोड़ा सा सत्संग सुन लेते हैं तो भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। यदि हम थोड़ा सा सुमिरन कर लेते हैं वो भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं वो भी हमारे कर्मों के साथ जुड़ जाती है और वो भी देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्ति मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, लेकिन संसार की माया और संसार के पदार्थ और संसार के रिश्ते, इन्हें चाहे जितना भी इकट्ठा कर लो, ये हमारा मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता। जो सुमिरन भजन किया है वह जरूर साथ देता है। मैं कहता हूं गुरु साथ देता है, परमात्मा साथ देता है। सारे सहारे छूट जाएं पर भक्ति का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति दृढ़ के ही करनी चाहिए। नाम भक्ति से मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र मन से की गई भक्ति भाई परमात्मा को, गुरु को अंग संग दिखाई देती है। अब ऐसे समझो जैसे हम नाम का सुमिरन करने बैठे हैं, हमारा मन तो सुमिरन कर रहा है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे भागे भागे फिर रहे हैं। यानी हम मन के ही चक्कर में बाहर उलझे हुए हैं। एक तरफ नाम का सुमिरन कर रहे हैं, दूसरी ओर मन हमें संसार की ओर भटका रहा है। तो ऐसी भक्ति छोड़कर पवित्र भक्ति करो।
जैसे जिससे आत्मा और मन दोनों ही पवित्र हो जाएं। अब ऐसी भक्ति क्या कि गुरु का नाम जप रहे हो तो गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करो। जब हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपते हैं तब हमारा जो सिमरन है बहुत मजबूत हो जाता है। आप समझिए वो सिमरन हमारा ऊंचे दर्जे का होता है। अब कहते हैं मन की प्रवृत्ति नहीं बदलती। जब हमने मन को साथ लेकर ही नाम भक्ति की है तब मन अपनी प्रवृत्ति को बदल देता है। मन वैसे संसार की शक्लों और पदार्थों को नहीं त्यागता, उसे वही याद रहते हैं। लेकिन यदि आप गुरु के दर्शन कर रहे हैं तो ये समझिए परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु परमात्मा का ही रूप है। मौला आदमी वन आया, यही समझाया जाता है ना। और जब हम कोई सेवा कर रहे हैं तो यही समझा जाए कि परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमात्मा का है, गुरु का है। यदि ऐसी हमारे अंदर मन स्थिति होगी तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। वैसे हमारा स्वभाव नहीं बदलता। सच्चा सुमिरन भजन कहते हैं परमात्मा को भी बांध लेता है, गुरु को भी बांध लेता है। परमात्मा गुरु दोनों एक ही हैं। वो ध्यान रखते हैं कि ये मेरा सेवक जो है, ये मेरे भक्त जो है, जो सुबह उठते ही मेरे नाम को जपता है, इसका संसार में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। गुरु ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते। परमात्मा उसका स्वयं ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से इसका अहित ना हो जाए। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सत्य पुरुष की जान। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। गुरु ने मनुष्य रूप धर कर हमारा कल्याण किया है और वे हमारा कभी भी अहित नहीं होने देते। इसीलिए गुरु को परमात्मा का दर्जा दो। जो उन्होंने समझाया है वो समझो। वे हैं सत्य पुरुष की जान, ये समझने की कोशिश करो। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भक्ति, नाम भक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान बना देती है। गुरु भक्ति कभी मत छोड़ना, चाहे कैसा भी समय आ जाए। मैं कहता हूं कोई भी कार्य करना या ना करना, लेकिन ऐसा कोई दिन ना जाए जिसमें गुरु भक्ति ना हो। गुरु भक्ति रोज करो, चाहे धन मिल जाए, चाहे धन ना रहे, चाहे रोग लगा हो, चाहे कोई मुसीबत आ गई हो, चाहे कितना हर्ष उल्लास का समय हो, लेकिन गुरु भक्ति जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये दृढ़ विश्वास कर लो, जब तक शरीर के अंदर ये आत्मा है तब तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिसमें गुरु भक्ति ना की गई हो। इसलिए कहता हूं गुरु भक्ति कभी मत छोड़ना। भरोसा उन्हीं लोगों को गुरु पर नहीं रहता, उन्हीं लोगों को गुरु मानुष दिखाई देते हैं भाई, जो लोग सुमिरन भजन नहीं करते। मैं कहता हूं इतना सुमिरन भजन करो कि गुरु हमेशा तुम्हें परमात्मा ही नजर आए और गुरु पर हमेशा ही तुम्हारा विश्वास बना रहे, और गुरु भी तुम्हारे इस भरोसे को और इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। ध्यान रखना, कोई चिंता ना रहे, किसी के अंदर कोई दोष ना दिखाई दे। जो लोग निगुरे हैं, जिन्हें नामदान नहीं मिला है और परमात्मा की बाहर मौजूदगी को देखते हैं, मैं कहता हूं उनसे कभी बहस ना करें। गुरु को बाहर नहीं अंदर देखने की कोशिश करो। अंदर परमात्मा को, गुरु को बाहर ढूंढा तो गुरु बंधन बन जाएगा। कैसे? हम जब देखते हैं कि गुरु बाहर है तो फिर जहां जहां गुरु जाते हैं हम वहीं जाकर उनका सत्संग सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे वो दर्शन देने आते हैं, हम सोचते हैं यही उनके दर्शन है। नहीं भाई, गुरु को बाहर ढूंढने की बजाय अंदर में ढूंढो, अंतर में ढूंढो। ध्यान रखिए, ज्ञान दाता गुरु वो है जो हमें अंतर के दर्शन के लिए कहता है, आंतरिक भक्ति के लिए कहता है। जो लोग बाहर गुरु को ढूंढते हैं वे कभी भी गुरु को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन जो अंतर में गुरु को ढूंढते हैं वो गुरु के अंग संग या गुरु को अपने अंग संग देखते हैं। वो कैसे? कहते नाम का सिमरन अंदर चलता है ना, समाधि अंदर लगती है, भजन अंदर करते हैं तो गुरु भी हमें अंदर ही दिखाई देता है। इसी तरह इनका चित्त जो है
जिन लोगों का चित्त संसार के साथ भी बंधा रहता है और नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मन अभी परिवर्तित नहीं हुआ, तो उन्हीं का परिवर्तित नहीं होता जो गुरु भक्ति अपने से बाहर जाकर करते हैं। गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति बाहर नहीं, अंतर में जाकर करनी है। नाम लेने से ही या थोड़े से सिमरन भजन से ही मन शांति प्राप्त नहीं करता। स्वयं को जान लेने पर मन को शांति मिलती है। आप चाहे कितने भी सत्संग सुन लें और चाहे कितनी सेवा कर लें, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला। शास्त्रों को पढ़ के भी लोग समझते हैं कि उनका काम बन जाएगा। मैं कहता हूं उनको भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। पढ़िए जेते वरस वरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे गल हौमे चखण चाख। देखो, पढ़ने पढ़ाने से यदि सब कुछ हो जाता तो फिर हमारी और तुम्हारी जरूरत गुरु क्यों होते। और इतने सारे संसार में शास्त्र हैं, इन्हें पढ़कर लोग गुणी ज्ञानी हो गए होते। इस कदर संसार में हाय हाय जो है वो तो नामस्ती। लेकिन कहते हैं कि इतनी वर्षों के पढ़ने के बावजूद भी हम वैसे के वैसे ही हैं। जो पढ़ना था, जो समझना था, श्वासों श्वास वो नहीं समझ पाए। वो केवल क्या है, ये जो शब्द हमें गुरु ने दिया है इसे समझिए। इसे समझने का अर्थ है कि अपने अंतर में समाधि लगाइए, गुरु नाम की समाधि लगाइए, परमात्मा के ध्यान की समाधि लगाइए। और जब ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर से हौमे चखण चाख, ये हमारे अंदर जो हौमे है, अहंकार है, क्रोध है, वासना है, ये चले जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने से नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। वैसे हम सभी को ज्ञान है, इतने समय से सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी होने पर हमारे अंदर से हर तरह के विकार दूर हो जाते हैं। आत्मज्ञान होने पर ही शरीर यानी काया का ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर है, और शरीर की स्थिति का भी ज्ञान रहता है कि जैसे ही संसार से ये शरीर जाएगा या शरीर मिट्टी हो जाएगा तो सारे के सारे रिश्ते नाते यहीं पर खत्म हो जाएंगे। आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ज्ञान होने पर हम केवल आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। तब पता चलता है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और इसके लिए बाहरी ज्ञान को भूल जाओ। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम सत्संग सुनते हैं, मैं कहते हैं हम बहुत बड़ी सेवा करते हैं, तरह तरह को उपवास रखते हैं, जहां चाहे वहां जाकर जो चाहे वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, मन के अंदर शांति नहीं आती। गुरु कहते हैं हम चाहे कितने भी भोगों को भोग लें फिर भी मन की तृप्ति नहीं होगी। अंतर में उतर कर नाम भक्ति का मतलब है कि अपने आज्ञा चक्र पर गुरु नाम का आसन बिछाओ और उस पर अपने आप को बिठाओ। आसन आज्ञा चक्र पर लगाओ, अपनी मैं मेरी को यहां बिठाओ और इस मैं मेरी को गुरु के चरणों पर समर्पित करके नाम का सुमिरन करने लगो, और उस सिमरन को ऊपर की ओर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो, जिससे समाधि हमारी गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए और मन की चंचलता चली जाए। देखो, अगर मन चंचल रहा तो व्यक्ति किसी भी आयु का क्यों ना हो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए चंचल मन के स्वभाव को समझने की कोशिश करो और अपने आप को संसार की माया से विरक्त करके गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर नाम के सुमिरन भजन में लगाओ। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी जस चकोर चंदाए, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख सो गुर अपनाए, अस गुरु भक्त करी जिन पूरी तेते नाम समाए। भाई वही लोग गुरु नाम में समा जाते हैं जो गुरु भक्ति पूरी तरह से सच्ची भक्ति करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं। जैसे चंदा और चकोर की उपमा दी जाती है, ऐसी प्रीत करने से गुरु